हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए मेरे घर पे कौन आया है आज। मेरी मदर आई हैं जैसे मैंने आपको बताया था, और मम्मी जो हमारी दुकान पे भैया काम करता है उसके साथ में आई है। और मम्मी का मन बहुत कर रहा था मेरे से मिलने का, और मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था मम्मी से मिलने का। तो ऑपरेशन के बाद मम्मी अब आ पाई हैं। मेरी मम्मी रोज़ बहुत बेचैन रहती थी। मैंने आपको बताया मेरे फादर नहीं है। सामने जो मेरे दीवार पे फ़ोटो लगी हुई मैंने आपको कई बार दिखाई है, मेरे पापा की है। और अगर शायद मेरे पापा होते तो मम्मी को इतना तरसना नहीं पड़ता मेरे से मिलने के लिए। एक्चुअली मेरे भाई ना दोनों बाहर रहते हैं, तो वो आते तो हैं, मम्मी को ले भी आते हैं, बट उनका ना जॉब दिल्ली है, भैया बड़े वाले बाहर रहते हैं। फिर उनका ये मम्मी को ले आना फिर छोड़ के जाना, तो मम्मी को भी थोड़ा ये रहता है कि बच्चों का डबल चक्कर हो जाता है। तो मेरे ऑपरेशन के टाइम में मेरे छोटे भाई के साथ मेरी मम्मी आई थी, मैंने आपको मिलवाया था ना, वीडियो में शेयर किया था। तो लेकिन अभी दोनों में से किसी का आना नहीं हो रहा जल्दी से। आप समझ सकते हो जॉब वाला बंदा ना इतनी जल्दी से आ नहीं पाता। तो बस मम्मी बहुत बेचैन हो रही थी, तो मम्मी जो दुकान पे भैया काम करता है उनके साथ में आ गई। वैसे तो मेरे चाचा वगैरह, मेरे चाचा का बेटा, मेरे भाई, उनके साथ पे मम्मी आ जाती हैं। इतना अच्छी फैमिली हमारी कि मतलब कोई ना कोई आ जाता है। पिछली तीज पे भी मेरे ख्याल से मेरी चाची के बेटे के साथ ही आई थी शायद मम्मी। हाँ, तो मम्मी के साथ में कोई ना कोई आ जाता है। लेकिन अभी मेरे एक चाचा का भी सर्जरी हुई है, वो बीमार चल रहे थे, उनको भी स्टोन था। एक चाचा हैं वो भी बीमार हैं। मतलब थोड़ा सा सिचुएशन फैमिली में कुछ अच्छी नहीं चल रही, कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मम्मी भैया के साथ आई। और थोड़ा सा चाचा वगैरह के साथ आ जाती हैं तो ईजी हो जाता है, गाड़ी में आ जाती हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मम्मी आ गई ना, है ना। तो मम्मी बस आई, बैठी, पानी पिया मम्मी ने, और मैंने शूट कर लिया। कैमरा मैंने सामने फिट कर दिया। मैंने कहा फ़ोन उठा उठा के घूमूंगी तो पूरा शूट नहीं हो पाएगा, बाद में पछताती रहूँगी। क्योंकि ये बेस्ट मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ के ना, जो आपकी मदर आपके फादर घर पे आते हैं। पहले मम्मी पापा दोनों आते थे, है ना। पापा सामने ही मेरे देखो फ़ोटो लगी हुई है। मेरे को जब भी कुछ बुरा फील होता है, घबराहट होती है, समझ में नहीं आता क्या करूँ, तो मैं अपने पापा के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैं किसी से कुछ बताती नहीं, ये बातें मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ। तो बस मम्मी के लिए फ़ोन आने लग गए ना, भाई वगैरह के, भाभी के, कि आराम से पहुँच गई मम्मी कैसे। क्योंकि मम्मी को ना कभी अकेले ऐसे भेजते नहीं हम लोग। तो मम्मी की मेरी तबीयत अच्छी सी नहीं रहती, तो सबको चिंता रहती है। और आप देख ही सकते हो मम्मी कितनी वीक हो गई हैं। और जब से मेरा भतीजा हुआ है ना, भाभी का बेटा, छोटी वाली, तब से मेरी मम्मी काफ़ी ठीक रहने लग गई, खुश रहने लग गई। नहीं तो मेरी मम्मी बहुत उदास और बहुत रोती रहती थी, बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी मम्मी। पापा के जाने के बाद जब भी फ़ोन करो वो रोती रहती थी, बस ये कहती थी मुझे छोड़ के क्यों चले गए, क्यों चले गए। तो बस मम्मी को क्या समझाओ यार, खुद ही नहीं समझ में आता। तो अब जब से हम बेटा आया ना छोटा सा, तो पोते के साथ में लगी रहती हैं, खुश रहती हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और देखो मम्मी क्या क्या लाई हैं मेरे लिए। मुझे लगा इस डब्बे में घेवर है, लेकिन जब मैंने ओपन करके देखा तो मम्मी ने मेरे लिए पंजीरी जमाई है। क्योंकि मम्मी को पता है कि, और मम्मी ने पंजीरी में घी नहीं डाला ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है मेरा घी का परहेज है। तो मम्मी ने ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, जैसे मखाने, गिरी और इस तरह की चीज़ें, बादाम बादाम पीस के, ये सब डाल के मेरे लिए पंजीरी बनाई है, जिससे कि मेरे शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। और उनको ये भी पता है कि घर की चीज़ मेरे हस्बैंड भी थोड़ी बहुत खा सकते हैं, तो इसलिए मम्मी बना के लाई है इस डब्बे में। और फिर मैं मंदिर में भोग लगाने गई, मैं मुझे लगा घेवर है, मैंने देखा पंजीरी है, मैंने भोग लगा दिया। फिर मैंने शीजा से कहा शीजा डब्बे में डाल के रख दो। तो मैं मम्मी से ही गई थी, मम्मी आपको चैन नहीं है। तो मम्मी कहने लगी कि अपने बच्चों के लिए करना अच्छा लगता है, तुम भी तो अपने बच्चों के लिए करते हो ना। मैं भी अपने बच्चों के लिए करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। अब देखो मम्मी का खुल गया पिटारा, निकाल रही हैं सामान। तो मेरे लिए मम्मी सूट लाई हैं बड़ा सुंदर सा, आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी ज़रूर। और मैं तो मम्मी को देखो बहुत मना करती हूँ कि मम्मी मत किया करो। जब मेरे पापा थे ना, तो मुझे मम्मी से लेना सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन जब से पापा नहीं है तो बहुत ज़ोर पड़ता है दोस्तों, है ना। मेरी मम्मी बीमार रहती है, उनकी मेडिसिन का खर्चा भी रहता है। और मेरे भाई दोनों अच्छे हैं, भाभी भी अच्छी हैं, लेकिन होता है यार, होता है, बहुत ज़्यादा होता है फैमिलीज़ में ना। आ, भैया बाहर से आते हैं, फिर बहुत अच्छे हैं दोनों भाई, करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा रहता है किसी बच्चे को भी परेशान ना करूं। और ये लिफाफे, मेरी मम्मी हमेशा खुशी को तीज का देती हैं लिफाफा, एनवलप उसमें रख के देती हैं, उसके लिए पैसे। और मेरी दीदी जिंदा थी तब, तो दीदी के लिए भी आया करता था ये तीजों का। हमारे यहाँ तो तिसिंदारा बोलते हैं दोस्तों इसको।
मेरी मम्मी को बहुत फील होता है कि मेरे घर में 2 बेटियां थी, एक घर में 2 बेटियां दी थी मैंने, और एक बेटी मेरी रही नहीं है, नहीं तो दोनों बच्चों का एक साथ आता था। क्योंकि मेरा ना सिंधारा में मेरठ कभी नहीं लाती थी, मेरे रामराज ही आ जाता था ससुराल। फिर मैं जब जाती थी वहाँ से ले आती थी। लेकिन अब मम्मी का मन उदास हो जाता है जब रामराज जाती है ना, और वहाँ पे वो दिखती नहीं, तो मम्मी सीधे अब मेरे पास ही आ जाती हैं कि वहाँ जाके मेरा मन दुखता है, उसकी बहुत याद आती है, तो मम्मी बस यहीं आ जाती हैं। और मेरे को भी अच्छा लगता है मम्मी मेरे पास आती हैं, तो बस मम्मी ने देखो आते ही ये सब देना शुरू कर दिया। पहले कह रही कि बेटे ये पकड़ ले, संभाल ले, बाद में मैं भूल जाऊंगी, एक खुशी का है, एक तुम्हारी सास का है, और ये सब तुम्हारा है, ये दामाद जी का है। मम्मियों को यही रहता है। तो बस यार, मम्मी का प्यार है ये, बात ये नहीं होती कि आपकी मम्मी ने या आपके पेरेंट्स ने क्या दिया। देखो, देने के लिए तो उन्होंने हमें वो दिया है जिसका हम कर्ज कभी उतार ही नहीं सकते। उन्होंने हमें जन्म दिया, इस दुनिया में हम आए उन्हीं के कारण। उन्होंने हमें अच्छी सीख दी, संस्कार दी, जो हम अच्छे इंसान बने। उससे ज़्यादा तो शायद क्या होगा। और उस है ना, मैं मम्मी को यही कहती हूँ, मम्मी दिया करो तो हमेशा बड़े बड़े आशीर्वाद दिया करो, बड़ी बड़ी चीज़ें मत दिया करो। तो मम्मी हंसती हैं, तो मम्मी कहती हैं बेटे कहाँ देती हूँ बड़ा बड़ा, लेकिन मम्मी बहुत करती हैं। और मेरी नहीं, सभी की मम्मियाँ बहुत करती हैं। जब मेरे हस्बैंड की सर्जरी थी, मम्मी को बहुत रहता था मेरी बेटी परेशान तो नहीं है, इतना कुछ हो रहा है ये वो। लेकिन मैंने उनको समझाया कि आप परेशान मत हो, अगर मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं अपने मुंह से बोल दूँगी, लेकिन आप बिना बात के परेशान मत हो। देखो, मम्मी तो सोचती हैं बच्चों की, लेकिन बच्चे भी अपनी मदर के बारे में, फादर के बारे में बहुत सोचते हैं, और वो तब जबकि आपके पापा ना रहे हों, है ना। आप इस बात से एग्री करोगे। और देखो, मम्मी ना ये टिफ़िन में जो ले जा रही हूँ मैं, अपने हाथ की टिंडे की सब्ज़ी बना के लाई है। मेरी मम्मी भरवा टिंडे काफ़ी अच्छे बनाती हैं, तो कल पूरे दिन किचन में लगी रही होंगी मेरी मम्मी। भरवा टिंडे इन्होंने मॉर्निंग में ही बनाए 8:30 बजे, जबकि ये निकल भी गई थी, सुबह जल्दी उठ के बनाए होंगे। और कल पूरे दिन, एक दिन पहले पंजीरी जमाई उन्होंने मेरे लिए, और क्या बोलते हैं, ताज़ा घी निकाला, डब्बा भर के लाई है घी का। और बताऊँ, सेल होते हैं ना, दाल सेल जो उसके बनते हैं बेसन के, वो बना के लाई बच्चों के लिए, सक्षम को पसंद है। जबकि फ़ोन आया था, मैंने मना किया था, आप कुछ मत बनाना, बहुत गर्मी हो रही है। और ये मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ आवाज़, तो थोड़ा सा नींद सी आ रही है दोस्तों, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि ना हो जाता है, दिन में भी बहुत काम हो जाता है, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा जागी हुई हूँ तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वॉइस ओवर डाल लेती हूँ। श्रीजा बैठी हुई है, फ़ोन आ रहे हैं बार बार सबके पूछने के लिए कि आप आराम से आ गए हो। सबको चिंता रहती है। मम्मी जब ठीक रहती थी तो चिंता नहीं रहती थी, जब पापा थे ना तो दोनों आ जाते थे, लेकिन जब से पापा नहीं रहे तो मम्मी। मेरा फोटो ले लिया। मेरी मम्मी आई हुई है, आपसे मिलवाती हूँ। इधर मेरी मम्मी लेटी हुई है, मम्मी बहुत वीक हो गई, पहले से कमज़ोर हो गई मम्मी। मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। और मम्मी कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बस सही है बेटे, सही बताओ जाओ, सही है और क्या। हाँ देखो, मम्मी है ना अपनी परेशानी बताती मैं तो नहीं, सही बच्चे बात परेशान है। हो गए। हाँ सही हूँ बस, और क्या। छोटा बेबी है ना हमारे घर में, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी नींद वगैरह पूरी नहीं हो पाती है ना। और मम्मी ना ऑपरेशन के बाद अब आई हैं, तो मम्मी का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रही मम्मी परेशान ना हो आने में, फिर भी मम्मी आ गई। तो मम्मी आती है तो बहुत अच्छा लगता है और ना। बेटे तो दोनों रहते ही ना वहाँ पे, क्या करूँ। मम्मी परेशान हो रही थी ना बहुत मिलने के लिए। आज मेरा मन खुश हो गया, बच्चों से मिल गई अपने आ गया। तो जो जो मुझे कहते हैं ना कि आप ये वाला काम अच्छा करती हो, ऐसे करती हो, आपके सोच विचार अच्छे हैं, तो पता है कैसे अच्छे हैं? तो माँ सिखाती है ना बच्चे को, बच्चे तो वही सीखते हैं, और मैं वही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी सिखाऊँ। तो हमारे मम्मी पापा की परवरिश चलती है हमारे साथ ज़िंदगी भर। मेरी मम्मी ने बहुत झेला है, बहुत संघर्ष किया है, कभी कुछ गलत काम नहीं किया। तो हम भी कभी कुछ, अगर हमारे सामने भी आए ना कुछ, तो हम ऐसे बच्चे हैं कि हम कभी गलत कदम नहीं उठाएं और सामने वालों को भी समझाएं। तो मैं आप लोगों को भी हमेशा यही बोलती हूँ कि हमेशा कोशिश करो कि अपने बच्चों में अच्छी चीज़ें डालें, है ना। हमारी आने वाली पीढ़ी है। अभी हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाते मैंने शूट नहीं किया, देखो बहुत दिन बाद मम्मी बेटी मिले। तो अपनी बातें कर रहे थे। मम्मी जब हमारा ऑपरेशन था जब आई थी, और मम्मी रोज़ परेशान रहती थी। एक माँ के मन पे क्या बीतती है जब बच्चे बीमार होते हैं ना। और मम्मी जब मैं इमरजेंसी में एडमिट हुई थी, दर्द हुआ था, जब क्या होता था ना, जब तो बेटे मैं बहुत रोने आई थी, तेरी चाची ने, पूनम दीदी ने समझाया, मैं मम्मी तुम रो मत, ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत बहुत परेशानी हो रही थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब मेरा आज मन खुश हो गया दोनों बच्चों को देख कर, अपने देवते को देख कर बहुत मिलने का मन हो रहा था मेरा बहुत ज़्यादा।
आज मैं कैसा आई, मैं नौकर के साथ आई। बेटे मेरे बाहर रहते थे। इतनी बेचैन हो रही थी मम्मी, तो मम्मी ने कहा अनिल भाई तू मेरे साथ चल। और फिर अनिल नाम है जो लड़का हमारी दुकान पे काम करता है भाई, तो मम्मी उनके साथ में आई। अनु कह रहा था 30 तारीख में मैं आऊँगा, मेरे साथ चली। मैं तुम मुझे जाने दे बस। भाई बोल रहा था। फिर मेरे भैया भी दोनों बहुत अच्छे हैं। उस टाइम पे मेरा छोटा भाई मैंने आपको दिखाया था। देखो परिवार तो सारा ही अच्छा, तो थोड़ी थोड़ी सोच अलग अलग होती है ना। और हम लेडीज़ का काम होता है अपने परिवार को बांध के रखना, वो हमारे हाथ में होता है। जेंट्स को नहीं इतनी समझ होती, लेडीज़ के हाथ में होता है। तो हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है अपने घर में सारा काम, जिससे हमारा परिवार जुड़ा रहे। और मम्मी मेरे लिए क्या क्या लाई है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सूट दिखाऊंगी, सुंदर सूट लाएंगे, ठीक है। तो चलो मम्मी बेटी बात कर लेती हैं, आपसे बाद में बात करती हैं, ठीक है। तो अच्छी लग रही है मम्मी। तो मेरी साड़ी पहनती, सूट नहीं पहनती मम्मी। और ये भाई लाया था मम्मी के लिए साड़ी, मम्मी बता रही थी मुझे सब कहते हैं सूट पहनना। मैंने कहा यहाँ पे सूटों बदली रहूंगी मैं तो। सारी टंगी पड़ी है अलमारी में। तो वही मेरी मम्मी ना बहुत सीधी सी है। हाँ, मैं ना बिल्कुल सीधी सादी मम्मी। हाँ बड़ी। ना जब छोटी थी मम्मी को बहुत परेशान करती थी, और अभी भी ना मम्मी को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा चुप कर। दोस्तों मम्मी तो चली गई, अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। और मम्मी ना दिन के दिन ही आई थी, 2-4 घंटे रुकी, खाना वाना खाया, मुझसे मिली और चली गई। मेरे शशु बैठा है मेरे पास में, लेटा हुआ मेरा बच्चा। शशु बैठा है? उसकी नानी तो चली गई अब। और देखो श्रीजा ने मुझे जो नानी नेल पेंट लाई थी वो लगा दी। नानी इतना सारा सामान नहीं है, बहुत सारा मिठाइयाँ, घेवर, गौरी तो पहले से ही थी। चलो आप थोड़ी देर मेरे लिए भी बाद सामान बात नहीं है, मैं आपको करते हैं, दिखाऊंगी बाद में। थोड़ा रेस्ट करते हैं, है ना। तो मैं सो गई थी मम्मी के जाने के बाद। मम्मी गई थी आराम से रेस्ट करना, थक गई आज। घर चेंज कर दिया है। और देखो श्रीजा ने क्या कर दिया, ये वाली जो सेटी थी ये उधर लगी हुई थी ना। क्या लिजर्ड है क्या? हाँ धूल इतनी आ रही, डस्टिंग नहीं हुई ना इसकी, मतलब डस्टिंग क्या वॉश नहीं वो हुई। जाले के अंदर फंस जाता है ना, बाहर से तो धुआं आता है। अब कल को मैं उससे कहूंगी, वो आएगी ना सुबह और मम्मी सुंदर भी लग रहा है। राधा कर देगी। और देखो श्रृंगार कर दिया। ये मैं सो रही थी, इसने कैसी चोटी बनाई है, कौन सी चोटी है ये? साइड चोटी, जब आप ऐसे लेटती हो तो ऐसी बनती है। देखो मेरा, मैं जब मम्मी के पास बैठी हुई थी ना, श्रीजा को बता रही थी कि श्रीजा मैं अपनी मम्मी को ऐसे ना नेल पेंट लगाया करती थी, ये करा करती थी। तो इसने मुझे देखो सोते सोते नेल पेंट भी लगा दिया और लिपस्टिक भी लगा दी। और ये मेरे हेयर स्टाइल भी ऐसा कुछ अजीबोगरीब बना दिया। पहले सुंदर था, बाल कैसे हैं? हो गया ऐसे। सुंदर है कि गंदा? ये वाली रबड़ तो नानी ने तुझे दी थी श्रीजा। हाँ ये ना, मतलब ये मेरे आ सकती है ना, तो ये 2 घंटे वाली है, तो नीचे तो थोड़ा तो श्रीजा ने घर का ना लुक चेंज कर दिया है। ये वाला इधर लगा हुआ था, तो ये 2 वाले सोफे उधर लगा दिए। और जगह भी बहुत हो गई इधर की तरफ। हाँ मैं परसों कह रही थी कि ऐसे करके देखेंगे, यहाँ से ओपन सा हो जाएगा ना सच्ची। तो अभी इवनिंग का टाइम है और श्रीजा ने मेरे से कल क्या प्रॉमिस किया था, ऐसा शुरू कर लो, चलो चला लो। तो देखो श्रीजा ने प्रॉमिस तो किया है कि रोज एक्सरसाइज करेगी। और इधर से अब ओपन एरिया हो गया, अब यहाँ करो मजे से, है ना। सोफे वाले रूम में करो ही मत, इतना इधर ही जगह करो। है, हम तो यहाँ डांस भी कर सकते हैं। हाँ आज का दिन मेरा अच्छा रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा थक गई। अच्छा तो रहा, मम्मी आई थी, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन आज थोड़ा सा ना, मतलब देखो जब कोई आता है ना बैठता है तो थक जाते हैं। वैसे मैं लेटी रही थी ज़्यादा, बस खाना खिलाने के बाद। खाना भी क्या खिलाना, मैंने खड़े होकर कुछ रोटियां बना दी। मम्मी कह रही थी मैं बना देती हूँ, मैंने कहा मम्मी ने ना खा, मम्मी कर देती हैं। लेकिन वो थक गई थी, 3-4 घंटे का तो रास्ता है, और फिर अब 3-4 घंटे उनको जाने में लगेंगे। और मेरी मम्मी के ना पैर में यहाँ पे ना, जहाँ चप्पल पहनते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ फोड़ा निकला हुआ था। तो मेरी मम्मी को मैंने इसलिए रोटियाँ नहीं बनाई, है ना। अगर वो ठीक होती तो बनवा भी लेती। तो बस अब मम्मी चली गई और याद आ रही है उनकी थोड़ी थोड़ी, है ना। फ़ोन किया था रास्ते में, वो बोल रही थी बेटा मैं फ़ोन करूँगी पहुँच के। बहुत दिनों से वो परेशान हो रही थी आने के लिए। भाई मेरा बोल रहा था कि मैं आऊँगा 30 तारीख को जब ले जाऊँगा आपको, लेकिन वो उनका मन है भाई, मम्मियों का मन कब उबलता है ना बच्चों के लिए, तो उनको समझाना मुश्किल रहता है। चलो श्रीजा से तुमको एक्सरसाइज करवाती हूँ, लेट हो रहा है। अब क्या टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे करने थे, 6 बजे गए। 6 बज रहे हैं ना। चलो आप फिर आप 1 घंटे के सो गई थी ना।
मजा तो आता ही है बच्चों को जंपिंग वंपिंग करने में। Jumping jacks in 5, 4, 3, 2, 1. Go. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सब गए क्या 18, तुम? 19, 20. किचन में आई हूँ और देखो मेरी मम्मी अचार डाल के लाई है। देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है मम्मी ने। बेसन, तो घर का बेसन पिसवा के लाई है। मम्मी को पता है मेरे दामाद जी अब घर की चीज़ें खाएंगे, तो कह रही मैंने बेसन पिसवा लिया। मैंने बहुत ही अच्छा काम किया माता जी। और इसमें पता है ये चीज़ें आपको शहर में नहीं दिख पाती, बेसन नहीं आपको दिखाती हूँ। ये गुड़ जो होता है ना, गुड़ तो बोलते हैं जगरी, ये हमारे यहाँ का गुड़ अच्छा होता है। तो मम्मी मेरे लिए गुड़ लाई काफ़ी सारा। मुझे कुछ टाइम से ना दूध के साथ में गुड़ रात को खाने का मन करता था, गुड़ खाने का। और मेरी मम्मी देखो बीमार रहती है, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को सब तरह के अचार डाल के दिए। दिखाती हूँ कौन कौन से अचार बनाए मम्मी ने। तो चलो दिखाती हूँ दोस्तों। ये मीठा अचार है जो गुड़ डाल के बनाते हैं ना, चटनी भी बोलते हैं इसको आम की। वो ये थोड़ा सा मम्मी बनाती है, इसको कस लेती है आम को, चीनी में पकाती हैं वो वाली। और ये है प्याज का और इसका आम का अचार। प्याज का अचार खाया आपने कभी? अच्छा बनता है। तो मेरी मम्मी ना जो डब्बे खाली होते हैं ना उनमें ये अचार भर लेती हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशल डब्बे खरीद के लाएं। देखो मेरी मम्मी ऐसे ना नहीं लाती, तो मैं इनको अपने आप अपने हिसाब से लगा लूँगी जिस डब्बे में भी लगाना है ना। मेरी मम्मी ने कितनी मेहनत की होगी यार, बीमारों के भी इतने अचार डाले। ये बेसन पिसवा के लाई हैं और बेसन के डब्बे पे बेसन भी लिख के लाई हैं नेल पेंट से। गुड़ मुझे बहुत अच्छा लगा था पिछली बार का, तो मम्मी गुड़ भी लिया। ये दाल वाल पता नहीं क्या क्या उनके पास एक्स्ट्रा रखी होगी तो लिया, क्योंकि मम्मी और भाभी अकेली रहती हैं घर पे, तो इतना कुछ यूज़ नहीं होता है। देखो ये कितनी मेहनत की चीज़ें हैं, हम तो एकदम खा जाएंगे। और उन्होंने जब बनाई होंगी ना तो टेस्ट करके देखती हूँ, अरे वाह टेस्टी बनाया, बिल्कुल सॉफ्ट बनाया, बिल्कुल भी ना वैसा नहीं बना, सख्त सा नहीं बना, मुलायम। और मैं ये ज़्यादा नहीं खाऊँगी, सक्षम चीज़ें खाएँगे। इधर कुछ चावल वगैरह रखे हुए मम्मी के पास, कैसे कैसे लाई हैं पता नहीं, होता होगा कुछ, पता नहीं किस चीज़ के लाई हैं। और ये पंजीरी जमा के लाई हैं। देखो इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल के मेरे लिए बना के लाई हैं कि दूध के साथ रोज़ एक पीस ले लिया कर, ज़्यादा तो नुकसान करेगा कि रोज़ एक पीस ले लिया कर। और मैं मना कर रही थी, कह रही नहीं कुछ ताकत की चीज़ तो चाहिए शरीर के लिए, तो ये पंजीरी से थोड़ी खाएगी तो सही रहेगा, है ना। होता है मम्मियों को बहुत ज़्यादा। तो देखो टेस्टी बनी है, मैं खा रही हूँ। और पता है मैं जब मम्मी आई थी ड्रेस चेंज करके सूट वूट पहन के बैठ गई थी ठीक से, क्योंकि मेरे फेस पे या कुछ भी ज़रा सा वैसे हेल्थ पे ऐसा दिखता है ना, तो मेरी मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं। और ये बेसन रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैं बेसन को ना फ्रिज में ही रखती हूँ, कभी ख़राब नहीं होता ऐसे, इसमें जाली नहीं पड़ती। और देखो ये डब्बा रखा है, ये घी बना के लाई है माता जी। तो ऐसे छोटे छोटे डब्बे ना मेरे पास बहुत सारे हैं, वो सारे मेरी मम्मी के ही दिए हुए हैं। एक छोटी छोटी पतीलियाँ, मतलब छोटी छोटी सी क्या बताऊँ, पतीलियाँ सी डोंगे से मेरे घर में जितने भी हैं ना। मेरे भाई जैसे कभी दिवाली पे जा रहा है तो उसमें घी जमा के दे देंगी, फ्रीज़र में रख के बिल्कुल चिल्ड करके पॉलीथीन में बांध के, इससे बिखरे ना। एक डब्बा भाई को दे देंगी, एक मुझे भी दे देंगी। तो ऐसे करती हूँ। मम्मी घी वगैरह कम खाती हैं, उनको छूट नहीं करता। तो जो भी मलाई का घी बनता है ना, तो मम्मी ना भैया को और मुझे दे देती है। मेरे को कभी छोटे भाई को दे देती हैं, कभी बड़े भाई को, कभी मुझे। छोटी भाभी है घर पे, उनके लिए भी अलग से निकाल के रखती हैं। तो मेरी मम्मी ना ऐसा नहीं है, बेटियों का ही करती है, मेरी भाभियों का भी बहुत करती हैं, और बेटियों से भी ज़्यादा करती हैं। कभी उनके लिए नए नए सूट लाना, कभी कुछ लाना, और करना चाहिए। आई थिंक हर एक सास को ना ऐसे प्यार बना रहता है। तो बस मैं किचन में से ये सब सामान हटा दूँगी। और ये सब चीज़ें इसलिए हटा रही हूँ, किचन बहुत फैली हो रही है, क्योंकि मेरे को डिनर में भी बनाना है, कुछ बहुत लाइट सा बनाऊंगी आज। देखी सक्षम ने फ्लैग दिखा और मैंने पहन ली अपनी तिरंगी चूड़ियाँ, और सक्षम ने पहन का पहना है। देखो जैसे सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा त्योहार है जिस दिन हमें आज़ादी मिली और हम सब कुछ करने के लिए फ्री हैं। तो बहुत मैंने कुछ पहना नहीं है, टी शर्ट डाल दी, टी शर्ट के ऊपर दुपट्टा डाल दिया। नानी ने दिया था गाइस, ये कल दिखाऊंगी आपको ब्लॉग में, नानी क्या लाई थी मेरे लिए ड्रेस, है ना। और आज का वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा, मेरी मम्मी से मिलके, मेरी प्यारी सी मम्मा। आई लव माय मम्मा। गाइस मैंने तेल लगाया है, मैं मम्मी का भी लगाऊंगी। आज संडे है, सैटरडे नहीं है, आज संडे नाइट है ना, तो मैं सोचूं मैं भी ऑयलिंग करती हूँ। मेरा बाल यार मैं करूँगी, यहाँ से बिल्कुल खाली हो गया। चलिए कल वाली मिलते हैं और आपसे करते हैं बाय बाय।
और अपना प्यार बनाए रखना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बन के जल्दी करना, तो मिलके हौसला बोलो करना। जय हिंद। जल्दी मान जल्दी करना। आओ, जय हिंद बोलते हैं, जल्दी आओ। जय हिंद। जय हिंद। वंदे बोलो भारत माता की जय। भारत माता